मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। आज हम चर्चा करेंगे धर्म और राजनीति के बारे में। जब से मनुष्य ने सोचना समझना चालू किया, भाषा का आविष्कार हुआ, आपस में विचार करने लगा। डर की वजह से उसने ईश्वर की कल्पना की और कबीले बने। कबीलों के अंदर एक तो शक्तिशाली आदमी होता था, एक तो जो ताकत थी वो शक्ति के पास में थी, एक बुद्धि के पास में थी। बुद्धि के अंदर एक व्यक्ति जो बुद्धिमान आदमी था, उसने एक तरह से पुरोहित बन गया। उसने धर्म का भी सहारा लिया। उसने ब्रेन को वॉच किया पूरी तरह से, आदमी की जो दिमाग को सोचता कैसे, तो धर्म गुरु बना और उसने उस कबीले पर एक तरह से नियंत्रण किया। आपने देखा होगा कबीलाओं के अंदर भी कोई धर्म गुरु ओझा वगैरह रहा होगा, और जितने भी राज देख रहे हो आप, जितने भी राजतंत्र देख रहे हो, उसके अंदर भी एक धर्म गुरु रहता है। जैसे हम वाल्मीकि है, विश्वामित्र है, इस तरह के अलग अलग धर्म अलग अलग के अंदर अलग अलग टाइप के होते होंगे, वहां के धर्म गुरु अलग टाइप के होते होंगे। ये पुराना इतिहास है। हम शुरुआत करते हैं ऋग्वेद से। ऋग्वेद से देखा जाए तो ऋग्वेद के अंदर एक विशिष्ट ऋषि है, एक विश्वामित्र ऋषि है। उनके बीच में हम आपस में युद्ध होता है, जिसका परिणाम होता है 10 राजयुद्ध। राजनीति की शुरुआत तो बहुत पहले ही हो गई थी। उसके बाद में देखो ये वर्चस्व की लड़ाई थी। आर्यों की द्रविड़ों के बीच में वैचारिक युद्ध हुआ था। हालांकि बहुत सारे द्रविड़ उसी विचार के हो गए, वो आर्य द्रविड़ वाली जैसी कोई बात नहीं रही थी। आदान प्रदान हुआ, बाद में एक ही हो गए। इसी तरह सब जगह देखो बौद्धिक युद्ध चलता रहता है, उस सत्ता के साथ में धर्म बढ़ता है। भारत के अंदर पहले वैदिक धर्म फैला, उसके बाद में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 600 ईस्वी पूर्व। अशोक के बाद में धर्म युद्ध चालू हो गया, बौद्ध धर्म फैल गया पूरे भारत में लगभग। जब सत्ता थी किसी की, उसी सत्ता ने उसको साम्राज्य को फैलाया। जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म का विस्तार किया, धर्म युद्ध किया, उसके बाद में लगातार चलता रहा। भारत दोबारा मुगल मक्कारों ने भारत पर आक्रमण किया, उसमें ये जो बौद्ध लोगों की जीती यूनिवर्सिटियां थी वो खत्म हो गई। हिंदू धर्म का अर्थ पतन हो गया एक तरीके से। इस्लाम आ गया। इस्लाम से पहले हम बैक की साइड में चले जाएं, उसके पश्चिम की साइड के अंदर चले जाएं, तो जो ईसाई धर्म है उसका जो विस्तार हुआ था वो तो पूरी तरह से राजनीति पे हुआ था शुरुआत में, बाद में सेवा पे हुआ था। राजनीति पे कैसे? जब रोमन साम्राज्य ने इस धर्म को स्वीकार कर लिया, ईसाई धर्म को, उसके बाद में ईसाई धर्म फैला था। इसी तरह जो इस्लाम धर्म है वो तो पूरी तरह से राजनीति पर निर्भर है। जो मोहम्मद साहब थे वो उन्होंने पहले धर्म, एक तरह से धर्म गुरु थे। धर्म गुरु के साथ में वो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी थी, वैचारिक। उन्होंने इसका विस्तार किया। अबू बकर हो गया, उसके बाद में जितने भी जो अपने खलीफा हुए थे, खलीफाओं ने विस्तार दिया था। खलीफाओं ने तलवार के दम पर इस्लाम को फैलाया। हाँ, वैचारिक रूप से भी फैलाया था, इसमें भी कोई शक नहीं। इसी तरह हिंदू धर्म का सेकंड पार्ट एक तरह से सनातन का शुरू हुआ था भारत के अंदर। उसमें यह हुआ था कि शंकराचार्य ने बुद्धों को बौद्धिक रूप से परास्त किया था। धम्म वापिस शंकर दिग्विजय हुई थी भारत के अंदर, बौद्ध धर्म का पतन हो गया भारत के अंदर। उसी के दौरान उन्होंने जो एक अबू में, माउंट अबू के अंदर यज्ञ किया गया था, अबू को अग्निकुंड यज्ञ, उसके अंदर राजाओं को, बौद्ध राजाओं को या गैर बौद्ध राजाओं को, गैर वैदिक राजाओं को वैदिक धर्म के अंदर लाया गया था। तो वापस भारत में हिंदू धर्म वापस प्रभावी हो गया। अभी हिंदू धर्म उस टाइम नाम नहीं था, उस टाइम तो एक तरह से वैदिक सभ्यता थी, ब्राह्मण परंपरा थी, वैदिक सभ्यता थी। एक तो ब्राह्मण परंपरा थी, एक श्रवण परंपरा थी। श्रवण परंपरा कम हो गई। इस्लाम ने आने के बाद में इसी परंपरा को खत्म करने की कोशिश की। जब राजा इस्लाम में हो गए भारत के अंदर, जो केंद्रीय सत्ता थी दिल्ली की,
मोहम्मद गोरी और गजनवी के समय में इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। जो दिल्ली की सल्तनत के बारे में सल्तनत जब चली ना, उस समय हिंदू धर्म को नुकसान काफ़ी पहुंचा। उसके बाद में जो मुगल काल का आया था, मुगल काल में तो हिंदू धर्म को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, विशेष रूप से औरंगजेब के समय। यानी हम सीधा साधा समीकरण लगाए, यदि आपकी सत्ता मजबूत होगी, ताकत मजबूत होगी तो आप बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बच सकते। हालांकि आज की तारीख में ऐसा नहीं है। जैसे सेक्युलर देश है, बहुत सारे खुले ओपन माइंडेड देश है, जैसे यूरोपियन देश है, आप कोई भी धर्म वाला कैसे भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परंतु इस्लामिक देश है, उनमें ये दिक्कत नहीं, बड़ी दिक्कत है। बहुत सारे इस्लामी देशों में ये दिक्कत नहीं भी है, जैसे संयुक्त अरब अमीरात है, कुवैत है, अपने ये बहरीन है, जो काफ़ी संपन्न देश है, उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी कट्टरपंथी मुस्लिम देशों के अंदर दूसरा धर्म बड़ा रहना बड़ा मुश्किल है। सत्ता बहुत जरूरी है। सत्ता प्राप्ति का साधन भी धर्म को रग लगा रखा है लोगों ने। जैसे ईरान के अंदर जो सत्ता थी वो परिवर्तित हुई। अफगानिस्तान ताज़ा उदाहरण है। अफगानिस्तान में एक तरह से धर्म की सत्ता है। धर्म के माध्यम से सत्ता को प्राप्त कर लेना और जनता का शोषण करना, ये कोई नई बात नहीं है, शुरू से ही चलता आ रहा है और ये हुआ। हमारे भारत के अंदर भी काफी हद तक खुले माइंड का धर्म है हिंदू धर्म, सनातन वैदिक धर्म जिसे हम कहते हैं। ये बहुत खुले माइंड का धर्म है। उसके बावजूद भी हमारे अंदर जातिवाद इसलिए हो गया क्योंकि कुछ जातियां प्रभावी हो गई थी। अब ये हमारा सौभाग्य है कि इसका धीरे धीरे जातिवाद खत्म हो गया, इसलिए हिंदू धर्म वापस मजबूत हो गया, नहीं तो ये कमजोर भी हो सकता था। तो कहने का सीधा भाव है कि यदि आप, जैसे यूनान ने भारत पे आक्रमण किया, सिकंदर ने किया था उस समय, सिकंदर ने बौद्धिक स्तर पर एक बार अपने यूनानी सभ्यता को लादने की कोशिश की। इससे पहले नॉर्थ मैथोलॉजी देख लो आप, ये थोर की ये फिल्में आती है लोकी वगैरह की, तो वो भी देख लो। वो राजा भी थे एक तरह से, वहां के धर्मगुरु भी थे। धर्म और राजनीति हमेशा जुड़ी रही है। जो मिस्र था ना, मिस्र के अंदर जो मिस्र की जो सभ्यता थी, उसके अंदर जो भी राजा प्रभावी होता था तो वो अपने अपने देवताओं को रख लेता था। एक बार वहां का राजा ऐसा प्रभावी हुआ, वो सूर्य का पूजक था, प्राकृतिक शक्तियों को पूजा जाता था वहां पे, जैसे भारत के अंदर पूजा जाता है। वहां भी देवी देवता थे वहां के। जो देवी देवता, जो राजा जिस देवता को पूजने वाले आ जाता, वही देवता चल पड़ता था। ये यूनान में होता था। जीएस भी हो सकता है और भी कोई हो सकता है। सीधा हमें अपने धर्म को भी बचाना पड़ेगा, शक्ति को भी हासिल करना पड़ेगा, नहीं तो आप बच नहीं सकते। बौद्धिक रूप से मजबूत होना इतना महत्व नहीं रखता जितना राजनीतिक रूप से महत्व रखता है। राजनीति और बौद्धिक दोनों ही होना चाहिए। इसके अलावा आपके धर्म के अंदर वो विशेषताएं हो कि आप सर्वाइवल कर सके, कमजोरियां नहीं हो, अंधविश्वास को छोड़ दे, जैसे सती प्रथा है, विधवा विवाह, बहुत सारी हमारे अंदर कमियां थी, हमने छोड़ी। परंतु कुछ धर्म नहीं छोड़ते। जैसे इस्लाम में ये सुधार नहीं हुआ, परंतु उन्होंने फिर भी सुधार नहीं होने के बावजूद भी वो जो ईश निंदा वाला कानून एक तरह से उन्होंने बना रखा है कि कोई भी आदमी विरोध करता है तो उसे दरकिनार कर दिया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है। तो धर्म भी बच गया उनका, परंतु सुधार नहीं हो पाया। धर्म की आप निंदा भी नहीं कर सकते। सिख धर्म एकदम नया धर्म है, परंतु सिख धर्म का जो उत्थान हुआ था मुगल काल में भी काफी हुआ था। जब लड़ रहे थे उस टाइम में हुआ था, परंतु रणजीत सिंह जी के समय ज्यादा हुआ। जो रणजीत सिंह जी की सत्ता हासिल हुई वो अफगानिस्तान तक चली गई थी। पंजाब के, जो वर्तमान में पंजाब है, पटियाला वगैरह की साइड से लगा के उनका विस्तार हो गया था पूरा कश्मीर और यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक का बॉर्डर उस समय का डोरांड रेखा जहाँ। इसलिए हमें, या यदि हमारी संस्कृति को, सभ्यता को बचानी है तो राजनीतिक रूप से भी सक्षम रहना पड़ेगा। और ये अच्छी बात है कि विश्वदेव कुटुंब की जो नीतियां हम अपनाते हैं और वो अपनानी चाहिए, और बहुत अच्छी बात है। मित्रों, आपको लगा हो बढ़िया तो इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।
धन्यवाद, आपने समय दिया। जय हिंद, जय भारत।